जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा Krishna Krishna
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva. हरि नाम संकीर्तन नमो सब की जय, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। Hare Krishna. Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 4, Text 16 onwards today, entitled The Process of Creation. Vichakshana charanopasādhānāt sangam vidiyo avayo antara atmanah vidanti hi brahmagati gata kalmasya tasmai subhudra saraveshe namo namah. Vichakshana charanopasādhānāt sangam vidishyo bhayatu antara atmana vidanti hi brahmagati gata kalma tasmai subhadra sarvase namo namah. Vichakshana charanopasādhānāt sangam vidishyo abhayato antara atmana vidanti hi brahmagati gata kalmash tasmai subhadra sarvase namo namah. What meaning? विचक्षणाः अत्यंत बुद्धिमान यथा जिसका चरण उपसाधनात् चरण कमलों में आत्मसमर्पण करके संगम आशक्ति व्ययुदश्य पूर्णतया त्याग कर उभय यथा वर्तमान एवं भविष्य में अंतः आत्मनः हृदय तथा आत्मा का विदंती आगे प्रगति करता है ही निश्चय ही ब्रह्म गतिम आध्यात्मिक जगत की ओर गत कलमाह बिना कठिनाई के तस्मै उनको सुभद्रा शुभ श्रवसे जो सुना गया है उसे नमः मेरा नमस्कार नमः पुनः पुनः। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। मैं सर्वमंगलमय भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के बुद्धिमान जन वर्तमान तथा भावी जगत की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा जाते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होते हैं। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को या उन सब को जो उनके अनन्य भक्त बनना चाहते हैं बारंबार उपदेश दिया है। उन्होंने भगवद गीता 1864 और 66 में अपने अंतिम उपदेश में अत्यंत गुह्य उपदेश दिया है। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजे मां नमस्कुरु मामे वेशसि सत्यं ते प्रतिजानी प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे प्रिय अर्जुन, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतएव तुम्हारे ही कल्याण के लिए मैं अपने गुह्यतम उपदेश को प्रकट करूंगा। वह इस तरह है, तुम मेरे शुद्ध भक्त बन जाओ, मुझे आत्मसमर्पण कर दो। मैं तुम्हें पूर्ण आध्यात्मिक जीवन का वचन देता हूँ, जिससे तुम मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति का नित्य अधिकार प्राप्त कर सकोगे। तुम अन्य सारी धार्मिकता की विधियां त्याग दो और एकमात्र मेरे शरण में आ जाओ।
और यह विश्वास करो कि मैं तुम्हें सारे पाप पूर्ण कृत्यों से बचाऊंगा, तुम्हारा उद्धार करूंगा। तुम तनिक भी चिंता न करो। जो लोग बुद्धिमान हैं वे भगवान के इस अंतिम उपदेश पर ध्यान देते हैं। आध्यात्मिक अनुभूति गोया ज्ञान कहलाती, और आत्मज्ञान इस दिशा में पहला कदम है। इसके बाद का कदम ईश साक्षात्कार, जो गुह्यतर ज्ञान कहलाता है। भगवत गीता के ज्ञान की चरम परिणति ईश साक्षात्कार है, और जब उसे इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वह स्वेच्छा से भगवान का भक्त बनकर उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति करने लगता है। भगवान की भक्ति सदैव ईश प्रेम पर निर्भर रहती है और कर्म योग, ज्ञान योग या ध्यान योग में स्वीकृत औपचारिक सेवा से भिन्न है। भगवद गीता में विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न उपदेश हैं, और वर्णाश्रम धर्म, संन्यास धर्म, यति धर्म, जीवन की विरक्त अवस्था, इंद्रिय दमन, ध्यान, यौगिक शक्तियों की सिद्धि इत्यादि के विभिन्न वर्णन मिलते हैं। किंतु जो व्यक्ति भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से रागानुग प्रेम से उनकी शरण में जाता है, वही वेदों में वर्णित ज्ञान के सार को आत्म साक्षात्कार कर पाता है। जो इस विधि को कौशल के साथ ग्रहण करता है वह तुरंत जीवन की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यही जीवन सिद्धि ब्रह्म गति कहलाती है। जैसा कि श्रील जीव गोस्वामी ने वैदिक आश्वासनों के आधार पर बताया है, ब्रह्म गति का अर्थ है भगवान जैसा आध्यात्मिक रूप प्राप्त करना। उस रूप में मुक्त जीव पर व्योम में किसी एक वैकुंठ लोक में नित्य निवास करता है। जीवन की यह सिद्धि भगवान के शुद्ध भक्त को सिद्धि की कठोर साधना के बिना प्राप्त होती है। ऐसा भक्तिमय जीवन कीर्तनम, स्मरणम, ईक्षणम आदि से पूर्ण होता है, जैसे पिछले श्लोकों में उल्लेख हुआ है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय जीवन की शैली को ग्रहण करके विश्व के किसी भी भाग में मानव जीवन की किसी भी श्रेणी में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करे। जब ब्रह्मा जी वृंदावन में क्रीड़ा करते हुए बालगृह में भगवान कृष्ण को मिले तो उन्होंने इस प्रकार स्तुति की, श्रेय श्रेते भक्ति मुदस्यते विभो किलशन्ति ते केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव विशेष्यति नान्यथा स्थूल तुषावधातिनां। भगवद्गीता 10:14। भक्ति योग उच्च कोटि की सिद्धि है और बुद्धिमान व्यक्ति प्रचुर आध्यात्मिक कार्य के बदले में प्राप्त करता है। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। मुट्ठी भर चावल धान की भूसी के ढेर में कहीं अधिक मूल्यवान होता है। इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह कर्मकांड या ज्ञान कांड या योग आसनों के इंद्रजाल के प्रति आकृष्ट न हो, अपितु प्रमाणिक गुरु के निर्देश में कीर्तनम, स्मरणम जैसी सरल विधियों को ग्रहण करके बिना किसी कठिनाई के चरम सिद्धि प्राप्त करे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो शुदापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सागरं रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणं ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीसा गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकचन गौरङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती जयपताका स्वामी नित्यनामिने नमः। आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरगदाधमदाय नगरग्रामतारिणे
नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्टाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद। सो प्रभुपाद की अनुकंपा से, वैष्णव जन और गुरुजनों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सौजन्य से श्रीमद् भागवतम के निर्मल धारा बह रही है। आज इस श्लोक के द्वारा जो भी हमें पुण्य प्राप्त हो, ये पुण्य मैं उन 3 आत्माओं को समर्पित करना चाहूँगा जिन्होंने कल इस वक्त प्राण त्यागे हैं, और हो सकता है वो भगवान के चरण कमलों में, वो लोग धाम में विचरण कर रहे होंगे, लेकिन आज की सुकृति सब उनके नाम। तो हमने शुकाचार्य से सुना, विचक्षण यच्चरणोपसादानात् संगम विदुषयो अभयोत अंतरात्मन वेदांते ही ब्रह्मगति गत कल्मष तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। शुकाचार्य वो कर रहे हैं जो भगवद गीता में भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो शुकाचार्य भी भगवान श्री कृष्ण की शरण में है। ये नहीं है कि उन्होंने ये श्लोक भगवान से सुना हो, भगवान ने ऐसे श्लोक तो इससे पहले विवस्वान को दे चुके हैं, लेकिन सबका मतलब यह है कि जो भगवान ने कहा है उसकी पुनरावृत्ति, उन पर चलना सारे वैष्णवों का ये अधिकार है, ये कर्तव्य है, और वो आराम से करते हैं। तो बार बार प्रणाम कर रहे हैं किसको? परब्रह्म, वो सर्वमंगलमय, वो जो एक ही कृष्ण है, एकेल कृष्ण आर्ष भृत्य। उनके चरण कमलों की शरण अगर किसी ने ग्रहण कर ली, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। बुद्धिमान का मतलब है जो ये समझ पाए कि भगवान के अलावा मेरा कोई भी दूसरा सहारा नहीं, केवल भगवान का सहारा, वही बुद्धिमान है। बाकी चतुर हो सकते हैं, चालाक हो सकते हैं, लेकिन उनको बुद्धिमान नहीं कह सकते हैं। बुद्धिमान का मतलब नहीं शास्त्रों के ज्ञाता हो, बड़ी बड़ी PhD MSc MT IIT कर रखा हो, नहीं। बुद्धिमान है जो समझे भगवान ही की शरण में ही मेरा सुख है, धन है, वैभव है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति वो इस जगत की सारी आसक्तियों से, आज की और कल के आने वाली आसक्तियों से बड़ी आराम से छुटकारा पा सकते हैं, और आध्यात्मिक जगत की ओर बिना परिश्रम किए आसानी से बढ़ जाते हैं। जैसे कोई नदी नाल, आप लोग गांव के नहीं है तो आपको पता नहीं होगा, बरसात में नदी नाले आते हैं तो उनको पार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई बेटा अपने बाप के साथ जा रहा हो और नाला क्रॉस करना हो तो बच्चे को नाला क्रॉस नहीं करना पड़ता, वो अपने पिता के कंधे पे चढ़ेगा, आराम से नाला क्रॉस हो जाएगा। उसको पता नहीं कि पानी का वेग क्या है, पानी में कितना करंट है, कितना फोर्स है, उसे नहीं मालूम। तो इसी प्रकार इस भवसागर से हम गुरुजनों के कंधों पर, भगवान के कंधों पर ये बैतरणी को आसान से पार कर लेते हैं, आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर हो जाते हैं और पता भी नहीं चलेगा कब हम भौतिकवाद से आध्यात्मिकवाद में पहुंचे, हमें पता भी नहीं चलेगा। भगवान इतने आराम से कर देते हैं कि पता ही नहीं चलेगा। आप अगर अपना बचपन याद करें और तब आप देखें आपकी इच्छाएं क्या थी, उस बाद थोड़े बड़े हुए तो देखें आपकी इच्छाएं क्या थी, और आज आपकी इच्छाएं क्या है। कल ये आपके कह रहे थे, कहीं और कह रहे थे हम क्लास में, कि जैसे भगवान अनंत हैं, भगवान अनंत है, वैसी हमारी इच्छाएं भी अनंत हैं। ये हमारा भगवान का कंपटीशन है। भगवान के गुण रूप कर्म अचिंत्य हैं, असंख्य हैं, और हमारे विचार भी, हमारी धारणाएं भी, हमारी लालसाएं भी, हमारी ईर्ष्याएं भी अनंत हैं। लेकिन भगवान की शरणागति जाकर आराम से उनको पार किया जा सकता है। और भगवान कहते हैं शृणु में परमं वच,
शुरू का मतलब होता है सुनना, और जब आदमी जो सुनेगा वही काम करता है। जैसे बच्चा अपने माँ बाप से जब बड़ा होता है तो उनकी लैंग्वेज सीखता है, शुरू, और वही करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम शुरू नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सुन रहे हैं। अगर हम शुरू करते तो हम वही कार्य करते जो भगवान ने कहा है। और क्यों बोल रहे हैं, वक्ष्यामि ते हितम, तुम्हारे हित के लिए। हित अनित है जगत में, जान परियो सबको। हमारा हित क्या है, अनित क्या है, कौन जानता है भगवान के अलावा। और हम भगवान से पूछें तो हमारे हित और अनित के बारे में बताएंगे, लेकिन हम पूछे ना तो भगवान क्या बोलेंगे, यथा इच्छेसी तथा करो। और फिर क्या कह रहे हैं, हमारी सुविधा के लिए मन मना भव मद भक्तो, अरे मेरे भक्त बनो भाई, मध्या जी मेरे को नमस्कार करो। और जितनी बार नमस्कार करोगे, हमने सुना श्लोक में, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम परिणामो दुख समनमः तम नमामि हरि परम। अगर तुम किसी भी दुख से गुजर रहे हो, भगवान को नमन करोगे तो दुख दूर हो जाएंगे, या दुखों का एहसास नहीं होगा कि दुख दूर ना हुए तो भगवान कहते हैं वक्ष्यामि ते हितम, मैं सिर्फ तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूं। और प्रभुपाद कहते हैं इस श्लोक के द्वारा अर्जुन को, अपने अन्य भक्तों को, जब जो भगवत गीता का भविष्य में सुनेंगे उनके लिए कि मेरी बात सुनो। लेकिन अगर हम ना सुने तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कर्मबंधन के द्वारा हम अपना जीवन जिएंगे, कुछ योनियाँ मिलेंगी, कुछ ब्रह्मांड मिले, लोक मिले, परलोक मिले, विधि लोक मिले, वैकुंठ भी जाए, यहां और सब कुछ मिले, लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई। एक और कॉपलेट है, मानव कहे कि मैं बड़ा, मानव कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर है क्यों खड़ा, और धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेष के सर पे है क्यों चढ़ी, और शेष कहे कि मैं बड़ा तो शिव के गले में है क्यों लटका, और शिव कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश में जाके है क्यों छिपा, और कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से है क्यों हिला, और रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की बगल में है क्यों दबा, और बाली कहे कि मैं बड़ा तो राम से है क्यों छुपा, और राम कहे कि मैं बड़ा तो भक्तों के हृदय में है क्यों छुपा। तो सब कहते हैं मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, अरे कोई बड़ा नहीं, बड़ा वही है जो राम भक्ति में लीन, कृष्ण भक्ति में लीन, ये लीन होना है। देखिए जैसे हमारे जो 3 कल आदमी गए वो भी लीन हो गए ना, ब्रह्मलीन हो गए हों, कुछ लीन हो गए हों तो लीन हो गए, लेकिन वो मरणोपरांत लीन हुए। हम चाहते हैं जीते जी हम लीन हो जाएं, बस इतना फर्क है। मरने के बाद लीन होना और जीते जी लीन होना में तो बहुत अलग अलग अंतर है। हम किसको अपने हाथ से दें या कोई हमारे हाथ से छीन ले तो क्या फर्क पड़ने वाला है। एक बार हम अपने धर्मपत्नी के साथ बांके बिहारी जी गए, तो हमारी जेब में 1000 रुपये था, तो माता जी ने कहा कि वो ले लो, मालाएं ले लो। अरे मैंने कहा इतनी मालाएं, वहाँ कौन तुम्हारी माला देखेगा, नहीं माला ले लो माला ले लो। मैंने भी बड़े अनमने ढंग से जो है 100-150 की मालाएं ले ली। मैंने कहा यार बहुत है ना, वहाँ कितनी चढ़ती। फिर जब हम बांके बिहारी जी पास गए और जब उन्होंने कहा बांके बिहारी लाल की जय, जब ने सब ने हाथ खड़े तो मेरे जेब में जितने पैसे थे जो बाकी 1000 में से वो किसने निकाल लिए। अरे बोल मेरे पैसे निकाले। माता जी बोले फिक्र मत करो, वो फूल के पैसे थे भगवान ने फूल ले लिया, फिक्र मत करो। तो कहने वाले है लीन होने की बात है, ब्रह्मलीन होने की बात है। ब्रह्मलीन में मरने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रभुपाद जी ब्रह्मलीन थे, हमारे गुरुजन सब ब्रह्मलीन है। कैसे ब्रह्मलीन है आप देखते होंगे, क्या गुरु महाराज कर रहे हैं, कौन से अध्याय पढ़ रहे हैं, क्या करें, क्या क्या क्या, ये ब्रह्मलीन ही तो है, मरने की आवश्यकता नहीं होती है। और भगवान कहते हैं तत्सुनो, ये सुनो। क्यों? वक्षा में हित कामया, किस लिए? प्रियोसी में।
भगवान के अर्जुन नहीं, अर्जुन जैसे सारे के सारे भक्त प्रिय हैं। और प्रिय कब होंगे? शरणम ब्रज। भाई अगर हमें कुछ मांगने जाना है तो हमें जाना पड़ेगा ना, हमारे घर में तो कोई नहीं देगा। तो इसलिए भगवान कहते मेरी शरण में आओ। तो ये जिसको आसक्ति से अगर दूर के सुख होना है, हम सबकी आसक्ति है, पत्नी में हो, पति में हो, बच्चों में हो, घर में हो, कुटुंब में हो, परिवार में हो, अपने देश में हो, अपने समाज में हो, इनसे छुटकारा पाने के लिए भगवान का ही आश्रय, भगवान की शरण। और भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमम्। अब ये कैसे कहा जाए कि ये बिल्कुल सही है? इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण क्या है कि भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमम्। अरे इस्कॉन में जो लोग आए, आज कोई 50 साल से, कोई 60 साल से, कोई 70 साल से, किसको 10, 15, 20 साल हो गए, टिका हुआ है। क्योंकि भगवान का यद गत्वा न निवर्तन्ते, अगर मेरे पास आओगे तो वापस नहीं जाओगे। तो ये प्रमाण है कि मरने के बाद भी हम वापस नहीं आएंगे। जब हम वापस नहीं जा रहे हैं तो मरने के बाद क्यों वापस आएंगे? तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमम्। भगवान यही तो धाम है, जहाँ भगवान के नाम गुण रूप की चर्चा हो, वही तो भगवान का धाम है। जहां भगवान पुष्ट हो गए वही तो वृंदावन है। हम बार बार कहते हैं द्रव्य कर्म से कालस स्वभाव जीव ये बच यद अनुग्रह संति न संति दुपेक्षिया। हमारे पास द्रव्य है, समय है, कर्म है, स्वभाव है, ये तब तक ही रहेगा जब तक भगवान की कृपा होगी। और जिस दिन भगवान की कृपा नहीं होगी सब छूट के चला जाएगा। और क्या रह जाएगा? जो हमने भक्ति की है, जो हमने भगवान का नाम लिया है। हम उस श्लोक का पहले कर चुके हैं। उद्यन सचन सौ यसरते क्षणों नीता उत्तम श्लोक आया। फर्स्ट श्लोक में बोल रहा हूँ उसका। आयुर हरति वैपुंसाम। हर क्षण लोग कहते हैं कि मृत्यु की यात्रा कब शुरू होती है? जब जन्म होता है। जब जन्म होता है तो मृत्यु की यात्रा शुरू हो जाती है। सो आयुर हरति वैपुंसाम उद्यन अस्तचेन सो यशरत क्षणो नीता उत्तम श्लोक बात है। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मृति च। देखिए कल जैसे सोनामी आई, क्या पता उनको भगवान का नाम याद है कि नहीं आया। अगर भक्ति तो भगवान स्वयं होंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन परेशानी तो है जिंदगी में। इसलिए शुकाचार्य जैसे अनेक ऋषि मुनि गण, राज ऋषि, देव ऋषि, सब भगवान का ध्यान अलग अलग तरीके से, कोई संकीर्तन के द्वारा, कोई कीर्तन के द्वारा, कोई बंधन के द्वारा, कोई स्मरण के द्वारा, कोई दास सेवा के द्वारा, कोई साक्य सेवा के द्वारा, कोई आत्मनिवेदन के द्वारा, ये लोग करते रहते हैं और करना ही चाहिए। और यही उपलब्धि है, यही चतुरता है। कहते हैं विचक्षणा या चरणोपसाधनम। अत्यंत बुद्धिमान, जो अत्यंत बुद्धिमान होगा, बहुत चालाक होगा, जिसकी IQ बहुत बड़ी होगी, वो भगवान की शरण में जाएगा। क्योंकि उसको मालूम है जो मेरे पास आज है वो हमेशा नहीं रहेगा। और इसलिए आज इसका भरपूर उपयोग कर, आसक्ति को समाप्त कर। आसक्ति तो होगी, वस्तुओं को छोड़कर भगवान में आ सकती है। पहले लोग लोगों से प्यार करते थे, वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे। अब लोग वस्तुओं से प्यार करते हैं और परिजनों का इस्तेमाल करते हैं। इतनी सी बात है। तो हमारी जो सुकृति है, कम से कम प्रभुपाद जी के द्वारा ये तो हमने पक्का कर लिया है कि कहीं भी रहेंगे 1, 1.5, 2 घंटे भगवान का नाम तो हम लेते रहेंगे। चाहे हम परेशानी में लें, चाहे खुशी से लें, चाहे डर के मारे लें, लेते ही रहेंगे। और यही अगर वो बोलते हैं ना, श्रेष्ठा है तू सृष्टि का, तू ही जग का दाता, तेरा जैसा चिंतन होगा वैसे युग बन जाता। हम कली के ज़माने में हैं, लेकिन हम सत्य युग
में जी सकते हैं, हम त्रेता में जी सकते हैं, हम द्वापर में जी सकते हैं। और इस कली में जो चीज़ें तब उपलब्ध नहीं होती थी, आज हम आसानी से 5-10 साल में उपलब्ध कर सकते हैं, पा सकते हैं। ये अनुकंपा है भगवान की। जयपताका गोस्वामी गुरु महाराज कहते हैं ये सेल पीरियड है, ये सेल पीरियड है। चीज़ें आधे से पौने दामों में, 10,000 की साड़ी 200 रुपये में, अरमानी का 5,000 रियाल का सूट 250 रुपये में, 250 रियाल में अरमानी का सेल लगी है। बस सेल में ले लो, ये सेल लगी है। नाम जप करके जब ऐसा किसने कहा अगर नाम जप हम बराबर ना करें तो क्या होगा? हो सकता है ना हम नाम जप करें लेकिन ना हो, राम की जगह रामू हो जाए, किसी जगह कृष्ण हो जाए। तो किसने कहा कि देखिए जब किसान खेत में अनाज बोता है, अनाज को छिड़कता है, तो अनाज के दाने हैं ना, वो कभी कोई सीधे पड़ते हैं, कभी कोई उल्टे पड़ते हैं, कभी कोई फ्लैट पड़ते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन जब उगते हैं ना सब बराबर उगते हैं। अगर हमारी धारणा हमारी सही हो तो हम भगवान के उच्चारण का नाम कैसे भी करें भगवान समझते हैं। जैसे आपका कोई छोटा बच्चा हो, तोतला बोलता हो, आप समझ लेते हैं क्या बोल रहा है, आपको मालूम है उसकी व्याकरण बराबर नहीं है, उसके प्रोनाउंसिएशन बराबर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपको मालूम है। इसी प्रकार हम भगवान के बच्चे हैं, हमारी भावना भगवान समझते यार ये मेरे को पुकार रहा है, ये मेरे को पुकार रहा है, लेकिन हम पुकारने बंद कर दें। अगर हम पुकारने बंद कर तो क्या किया जाए? तो इस प्रकार विचक्षण जो लोग हैं, मनीषिण जो लोग हैं, धर्म बेता जो लोग हैं, योगीजन जो हैं, वो भगवान के चरणों में आसक्ति लगाकर बैठे हैं और तब कुछ नहीं चाहिए। आभाव में आनंद है, और जिसको आभाव में आनंद आ गया वही रियली आनंद ले सकता है। बाकी चीज़ों से मैं बार बार कहता हूँ, मज़े नहीं आता कहने में, लेकिन मेरे एक जूनियर था, उसका नाम था जून डिकोस्टा। तो एक दिन मेरा जूनियर था, मैं ऑफिस आया तो वो अपने सिर में हाथ लगा के बैठा हुआ था कि ए जून व्हाट हैपन। बोला क्या ज़िंदगी मेरी, मेरे सब दोस्तों के पास जो है JVC कैमकॉर्डर है, मेरे पास नहीं है। तब JVC कैमकॉर्डर आया था और काफ़ी कॉस्टली होता था, तो बेचारा बड़ा परेशान था कि मेरे पास JVC कैमकॉर्डर नहीं है। बोला ओ, खैर कुछ ओवर टाइम करके, कुछ इधर करके वो 2-2.5 महीने उसने जो है JVC कैमकॉर्डर ले लिया, बड़ा खुश, हियर इज माय कैमकॉर्डर। पहले हफ्ते 10 घंटे चलाया, दूसरे हफ्ते 2 घंटे चलाया, तीसरे हफ्ते आधे घंटे चलाया, चौथे हफ्ते माला में बंद। ये होती आसक्ति। जैसे मैं कल कह रहा था, हमारे पास जो करोड़ों की चीज है वो कौड़ी और जो कौड़ी की चीज है वो करोड़ों में, ये तो आसक्ति। तो कहते हैं जब भगवान की चरण कमल में चला जाएगा उसकी आसक्ति समाप्त हो जाएगी, तब कोई इच्छा नहीं। हम कहते हैं बार बार ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षति, न सोचना है, नाइदर हैंकरिंग नो लैमेंटेशन। लेकिन जब तक भगवान की भक्ति नहीं होगा तो होगा, बराबर होगा। आज मैं ऑफिस में था तो मेरे पास एक बहुत पुराना माउंट ब्लैंक का पेन था। तो एक लड़का आया, फिर दोस्त आया कि प्रभु अरे भाई क्या बात है यार, माउंट ब्लैंक का पेन। मैंने कहा किसने मुझे तोहफे में दिया? तो बोला मेरे को तोहफे में दे दो, मेरे को दे दो। मैंने कहा ले लो। बोलो रियली? मैंने कहा रियली। लेकिन मैंने कहा आगे की नींव खराब है ना, अगर तुम जाओगे ये क्या स्टोर है ये F51 में जाओगे तो वो आगे के जो नॉब है ना वो 1200 रियाल की मिल रही है। बोला फिर मैं इसके क्या करूँगा? मैंने कहा मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, ले लो। आगे की नहीं 1200। बोला पूरा पेन? मैंने कहा 3500 हो गया, बचा नहीं अमाउंट। तो बड़े खुश हो गए कि मैंने उसे दे दिया। जब उसने सुना कि उसको बदलने में 1200 रियाल लगेंगे, बोला नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, तो अपनी चीज़ रख। तो हमें आसक्ति हो जाती है, और सच्ची वो ले जाता मुझे, मेरा काम ही नहीं कर रहा ना, वो कई साल से मेरे को पड़ा हुआ। तो मैंने कहा एक आसक्ति से छुटकारा मिलेगा, लेकिन नहीं, वो बेचारा नहीं लेके गया। तो हमारी आसक्ति छोटी छोटी चीज़ों में आसक्ति हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ों में, और हम इसमें फंस जाते हैं। बहुरूप एवा भाति माया बहुरूपया। माया स्त्री के सांप उस सरोवर में नहीं आती है,
या पैसे की वजह से नहीं आती, किसी भी रूप में आ सकती है। कोई चश्मा हो, कोई गाड़ी हो, कोई जूता हो, कोई पेन हो, कोई चश्मा हो, रेवन का चश्मा हो, या जो जो नाम है, या अरमानी का सूट हो, उसमें भी तो आसक्ति आ सकती है ना। आसक्ति का मतलब नहीं कि सिर्फ जो अपोजिट सेक्स में हो, नहीं, किसी में आ सकती है। तो बहुरूप है वहाती माया है, बहुरूप है। और इस रूप को समाप्त करने के लिए शुक्राचार्य कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो भगवान के शरण में चले जाते हैं, वहां सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। और सब कुछ क्या, भगवान ही मिलते हैं। और जिसको भगवान मिल गया उसको सब मिल जाता है। कई बार हमने आपसे कहा, हम भगवान से मांगते हैं कि ये देना, वो देना, वो देना, वो देना। इसका मतलब यह है कि जो चीज़ हम भगवान से मांग रहे हैं वो चीज़ भगवान से बहुमूल्य है। भगवान की उतनी वक़्त नहीं जितनी उस चीज़ को वक़्त है। भगवान की ये हमें दे दे, ये हमें दे दे, हमें दे दे। हमें मालूम नहीं है कि अगर भगवान मांग लिया, दुर्योधन ने भगवान से मांगा, अर्जुन ने भगवान को मांगा। दुर्योधन को चाहते हुए कुछ नहीं मिला, अर्जुन को न चाहते हुए सब कुछ मिला। अर्जुन ने कहा, न कांक्षे विजयम कृष्ण न राज्यम सुखानि च, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और दुर्योधन ने कहा, मुझे राज्य चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे सब चाहिए। उसने चाहा, उसको नहीं मिला। और ये कहता, न कांक्षे विजयम कृष्ण, मुझे न विजय चाहिए न राज्य चाहिए, और उसको सब कुछ मिला। तो ये भगवान की शरणागति है। ध्रुव ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने फिर भी उसको 36,000 साल तक राज्य करने का मौका दिया। तो भगवान को मालूम है आपको क्या देना है, और भगवान से मांगी गई, बस मुझे भक्ति दीजिए, मैं आपके नाम को कभी न भूलूं, कभी विस्मृत न हो। बस अगर इतनी कृपा है तो मेरे पर और हमारे सब भक्तों पर यही कृपा कीजिए, मेरे पे ही और सब भक्तों पर कृपा कीजिए। आजकल कहता है, मुझे आशीर्वाद दीजिए साहब, मुझे आशीर्वाद दीजिए, पड़ोसी को मत देना, ये बिल्कुल बेकार आदमी है, जरा मेरे को दे। नहीं, वसुधैव कुटुम्बकम, सबके लिए आशीर्वाद मांगी। ये गुरुजी आपका आशीर्वाद सब पे बना रहे, ये मेरी इच्छा है, हे भगवान। तो इस प्रकार कहते हैं, जो विचक्षण विलक्षण भक्ति और बुद्धि के जो लोग हैं वो भगवान की शरणागति जाते हैं, और इस प्रकार आध्यात्मिक जगत को आसानी से पहुंच जाते हैं, क्योंकि भौतिक में उनकी आसक्ति नहीं रह जाती। तो इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके रूप, कर्म, गुण, लीलाएं हमें हमेशा याद रहें, बारंबार याद रहें, हर बार याद आए। भगवान इतनी कृपा हम सब पे करना। हरे कृष्णा। वाणी को विराम देता हूँ।